हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैथ्स का अगला वीडियो डिफरेंशिएशन वाली सीरीज में देख रहे हैं, पार्ट नंबर 5। इसमें हमें x और y में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और हमें dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो ऐसे 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, उनको मैं आपको करके बता रहा हूँ। हमेशा की तरह थोड़ा जल्दी में करेंगे हम, क्योंकि हमें भी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, एग्जाम में हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मैथ्स के एग्जाम में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत स्लो करेंगे तो पेपर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा जल्दी में गलती करेंगे तब भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कंपटीशन एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हैं तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ने में भी आपकी स्पीड भी होनी चाहिए ना। चीज़ों को अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है स्पीड बनाए रखने की। तो ये 5 क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, थोड़ा जल्दी में देखेंगे, लेकिन आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देते हैं एक्स और वाई में। एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान ले, y को सेकंड फंक्शन मान ले, तो यूं लिख सकता हूं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx हो गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सी तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो x dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा? माइनस वाई आ गई ना। ये प्लस वाई उधर जाकर माइनस वाई नहीं हो जाएगा? होता है ना, साइड चेंज सीखा है ना हिंदी में, पक्षांतरण। इधर के पक्ष को उधर ले जाना, साइड चेंज करना। ये तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई बेटा माइनस वाई बाई एक्स, है ना। तो मैंने हिंदी क्यों बताया आपको साथ के साथ? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं 10th तक और बाद में जाके इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं जब एग्जाम ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईटी जैसे कि मैंने किया था। खैर मैंने तो 11th 12th भी हिंदी मीडियम से ही किया था, है ना, आईआईटी में सेलेक्ट होने से पहले। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? समथिंग की पावर 3 है तो फटाफट से 3 को खींच के नीचे लाएंगे, ले आए 3y स्क्वायर। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा? dy बाई dx। ये लो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, dy बाई dx हो गया। चलो अब इधर माइनस 3। अब ये वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। इसका y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 को खींच के नीचे ले आएंगे, 2y dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, खत्म बात। इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, 3x स्क्वायर। अब इधर प्लस 3 को तो बाहर ले ले, एक्स स्क्वायर वाई। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, सेकंड फंक्शन वाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का मतलब हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। मिडिल ब्रैकेट लगाया तो भाई मिडिल ही लगाएंगे, स्टार्ट मिडिल से हुआ है तो क्लोजिंग भी मिडिल से ही होगी। अब dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं बेटा। तो dy बाई dx की एक टर्म तो ये आ रही है 3y स्क्वायर, dy बाई dx की एक टर्म ये आ रही है 2xy इंटू 3 यानी कि 6xy। dy बाई dx की एक टर्म इधर आ रही है 3x स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगी। ये टर्म्स हमने एक साथ ले ली, बाकी टर्म्स को उधर जाने देते हैं। तो 3x स्क्वायर हो गया, एक वो हो गया 3 2 जा 6xy, उधर का तो काम फ्री है। इससे उठ के माइनस 3y स्क्वायर उधर जाके प्लस 3y स्क्वायर बनेगा। ये जो 3 है सब जगह 3 दिख रहा है, एक कट कर देते हैं, यहाँ 2 बना देते हैं, यहाँ कट कर देते हैं, यहाँ कट कर देते हैं, यहाँ 2 बना देते हैं, यहाँ कट कर देते हैं।
तो ये dy बाई dx की वैल्यू क्या बन गई, एक्स स्क्वायर बना, 2xy बना और y स्क्वायर बना ऊपर, और नीचे बना y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म बात। ठीक है, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन से डर गए तो आप घर गए, ये मान लो। अगर आप इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है ना। तो आपको ये यहाँ के यहीं कट करना है, ऐसे नहीं कि एक इस लाइन को फिर दोबारा लिखेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर काटेंगे। अरे भाई, ना इतनी जगह होती है, ना इतना टाइम होता है। इस चीज को आप मन में सेट कर लो कि कैलकुलेशंस जितनी कम टाइम में और जितने कम स्पेस में आप कर पाओ, कर लेनी है। आपके पास इनफाइनाइट स्पेस नहीं होता है, पेपर में ही लिखने होते हैं आपको, जगह कोने कोने में देख देख के, किसी कोने में क्या लिख दिया, किसी कोने में क्या लिख दिया, आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ठीक है, तो x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2/3 को खींच के नीचे ले आएंगे, नीचे ले आए तो 2/3 बन गया। अब x की पावर क्या बन जाएगी, 2/3 माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1, 3 नीचे आ गया, 2 माइनस 3/3 माइनस 1/3, तो 2/3 की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/3 हो गया। अब y की पावर 2/3, वही 2/3 खींच के नीचे आएगा, लेकिन लास्ट में y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो dy बाई dx होगा। dy बाई dx को मैं एक बता देता हूं आपको कॉर्नर में चीज, कि dy बाई dx को हम बहुत सी बार y डैश भी लिख देते हैं। बार बार अगर dy बाई dx लिखने में जोर आ रहा हो ना, और यार d भी लिखना है, y भी लिखना है, फिर साइन लगाना है, फिर dx लिखना है, तो क्यों ना इसको y डैश लिख दें। तो ये y डैश बताता है कि ये dy बाई dx ही है, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन 0, हमें y डैश निकालना है, तो 2/3 y की पावर माइनस 1/3 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2/3 x की पावर माइनस 1/3। 2/3 से 2/3 गया, y डैश निकालना है तो माइनस x की पावर माइनस 1/3 अपॉन y की पावर माइनस 1/3। माइनस वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला माइनस वाला नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस y की पावर 1/3 x की पावर 1/3, यानी कि माइनस y बाई एक्स की पावर होल पावर 1/3। यहां dy बाई dx की वैल्यू आ गई बेटा माइनस y बाई एक्स होल पावर 1/3। अगर दोनों तरफ आप क्यूब कर दें, क्यों करेंगे क्यूब, y डैश ही तो निकालना है, तो आगे आंसर माइनस y बाई एक्स की होल पावर 1/3। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं 4 नंबर। 5 ही बहुत है इनके तो भाई क्वेश्चन। टू ए एक्स वाई, इनका डिफरेंशिएशन करना है तो इधर भी डिफरेंशिएशन कर दो, इधर भी कर दो। किसी भी चीज के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसको खींच के पहले नीचे ले आओ, ले आए भाई। अब इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x प्लस वाई में x का क्या होगा 1 प्लस y का क्या होगा y डैश, ये हमें निकालना है। y डैश लिखो या dy बाई dx लिखो, एक ही बात है। इधर 2 और a तो कांस्टेंट टर्म है, अब x y का करना है तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू वाई डैश प्लस y इंटू 1, ये लिख दिया। अब y डैश वाली सारी टर्म एक तरफ लें, उससे पहले अपन ऐसा कर लेते हैं कि इसको थोड़ा खोल लेते हैं। 2x प्लस 2x y डैश प्लस 2y प्लस 2y y डैश इक्वल्स टू 2ax y डैश प्लस 2ay। अब y डैश वाली टर्म ये रही, ये रही, ये रही, इसको एक साथ कर लो तो बन गया 2x प्लस 2y माइनस 2ax। और उधर अच्छा ये 2 यार सभी जगह आ रहे हैं, हटा ही देते हैं ना, क्यों लेके इसे बैठे रहे, बार बार 2 कौन लिखेगा। तो इसको यूं लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स और इक्वस टू, इधर क्या बन गया, एक तो ए वाई, एक ये x, एक ये y, बस।
तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स। तो इस तरह से अपन dy बाई dx की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट इस वाले में लास्ट है भाई x रेस टू द पावर 5 प्लस y रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5xy। dy बाई dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। x की पावर 5 में 5 को खींच के नीचे ले आओ 5x की पावर 4, इसमें भी 5 को खींच के नीचे ले आओ 5y की पावर 4 इंटू y डैश हमें निकालना है इक्वल टू 5x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है। अब देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख दें 5x की पावर 4 प्लस 5। अब क्यों इतनी मेहनत करेंगे, डायरेक्टली y डैश की चीज़ों को एक तरफ लाएंगे तो लो y डैश 5y की पावर 4 माइनस 5x। और ऐसा भी क्यों ही कर लेंगे, 5 को कट नहीं कर देंगे साथ में, ये जो जाने दो 5, तो 5 भी गया तो y की पावर 4 माइनस x और उधर बच गया y माइनस एक्स की पावर 4। ये x की पावर 4 उधर जाएगा तो y डैश की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 माइनस एक्स। ये dy बाई dx हो गया। dy बाई dx आगे जाकर आप देखोगे कि ग्राफ में स्लोप को दिखाता है। तो x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 5xy का जो भी ग्राफ होगा उसकी स्लोप इस फॉर्मूले से लिखेगी जाएगी y माइनस एक्स की पावर 4 अपन y की पावर 4 माइनस एक्स, जहां xy उस ग्राफ का कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।